हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। मैं आज सुबह में उठ गया हूँ और अभी अंधेरा ही होगा बाहर। और सबसे पहले प्रणाम कर लेता हूँ और चलिए अब हम आपको बाहर दिखाते हैं मौसम कैसा है। तो गेट को खोल लेते हैं और बाहर चलते हैं दिखाने आपको कि मौसम कैसा है। तो मौसम का बात किया जाए तो अभी थोड़ा सा ठंडा ही मौसम है और अंधेरा है अभी, क्योंकि सुबह के अभी मैं बहुत पहले ही आज उठ गया हूँ और सुबह के बज रहे हैं 5। और 5 बजे सुबह में भी अंधेरा ही रह रहा है कोटा में। तो ऐसा है बाहर का मौसम, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा अंधेरा ही है, गली में कोई नहीं है, पूरा सुनसान गली है और अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ है। तो गाइज अब हमें ब्रश व्रश करना होगा, तो चलिए गाइज ब्रश करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं ब्रश कर लेता हूँ और उसके बाद से थोड़ा सा नाश्ता भी करूँगा मैं। और ब्रश में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट पूरा फ्रेश हो जाऊँगा मैं। आज नाश्ता में कचौड़ी है गाइज, और कचौड़ी 3 कचौड़ी है, इसी को खाएंगे हम। तो फाइनली गाइज नाश्ता हो गया है और पढ़ने भी बैठ गया हूँ। और अभी मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन लगा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1, और चैप्टर नंबर है। चैप्टर का बात किया जाए तो प्राणी जगत जो चैप्टर है वो उसी का क्वेश्चन लगा रहा हूँ। तो चैप्टर एक्सरसाइज जो 1 होता है वो तो आसान होता है, आपको भी मालूम है। जो PW का मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 3 तक दिया रहता है, और एक्सरसाइज 1 में 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऐसा रहता है। और ऐसे ही एक्सरसाइज 2 में रहता है 80-90। ऐसे ही एक्सरसाइज 3 जो होता है उसमें क्या रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देता है, और अच्छा क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस जो पूछा रहता है वही क्वेश्चन रहता है। तो जब हम एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 लगा ले, एक्सरसाइज 2 तक लगा ले रहते हैं ना, तो एक्सरसाइज 3 अपने आप लग जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज 2 में ही इतना क्वेश्चन दे दिया रहता है। और ऊपर से DPP देता ही है, और DPP में भी क्वेश्चन रहता है। DPP में प्योर NCERT क्वेश्चन रहता है, NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लगाता रहता हूँ। और मैं साइड में एक कॉपी रख लेता हूँ और उससे क्या करता हूँ कि मैं जो भी मुझे याद रहता है ना, और या फिर जो भी क्वेश्चन, जैसे क्या है कि जो हमारी एक्सरसाइज 1 में और एक्सरसाइज 2 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं साइड वाले कॉपी में लिख लेता हूँ। और जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होती है जो न्यूमेरिकल टाइप की होती है, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल टाइप का होता है, तो साइड वाला जो कॉपी होता है उस पर मैं उसका हल कर लेता हूँ और पुनः उसको देख लेता हूँ क्वेश्चन का आंसर, और फिर ऐसे ही मिलाते रहता हूँ। साइड पीछे इसका आंसर भी दे दिया रहता है, जो भी क्वेश्चन रहता है, चाहे एक्सरसाइज 1 हो चाहे एक्सरसाइज 2 हो, सबका चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सबका आंसर पीछे मॉड्यूल के पीछे दिया रहता है। तो उससे मिला लेता हूँ कि सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार से मैं एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 लगाता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने MTG का भी गाइड खरीदा हुआ है, क्योंकि हमारे टीचर जो हैं बोले थे कि आप मॉड्यूल के अलावा कुछ अलग गाइड खरीदिए। तो मैंने एक मतलब MTG का लिया था, फिंगर टिप्स लिया था, सॉरी। तो फिंगर टिप्स मैंने यूज करता हूँ मैं, और उसका भी क्वेश्चन लगाता हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दे ही दिया रहता है। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लगाते रहता हूँ और अपना प्रैक्टिस करते रहता हूँ। और टेस्ट भी समय समय पे हम लोग देते रहते हैं, ताकि मालूम चले कि टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, कैसा तैयारी हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा टेस्ट जाता है और क्वेश्चन लगाता हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि मैं नोट्स पढ़ता हूँ, और नोट्स के बाद से मैं NCERT पढ़ता हूँ। तो NCERT को भी हाईलाइट करते रहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और कुछ क्वेश्चन क्या होती है कि मुझे नहीं आता है, तो मैं उसमें से देखता हूँ कि मैंने कहाँ गलती किया है, NCERT का कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है मैंने। तो NCERT तो मैं पूरा डीपली पढ़ता हूँ। और कुछ क्वेश्चन होती है कि जो बाहर से भी आ जाती है मॉड्यूल में, लेकिन जो DPP होती है ना, उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देते हैं लोग, और वो खुद से बनाते हैं। कोटा में ही बनता है वो DPP, और छप के आती है हमें और मिलती है 7-7 दिन पे, यानी सप्ताह में कभी 2 बार में DPP मिल जाती है, कभी 7 दिन पे मिलती है। तो अब क्या है कि अब तो लास्ट समय चल रहा है, जैसे कि आपको भी मालूम है कि NEET 2023 का जो एग्ज़ाम है वो 7 मई को होने वाला है। तो अभी तो अब लास्ट समय है हम लोगों का PW में,
और अभी 1 से 2 क्लास ही लग रही है, क्योंकि सब सिलेबस ख़त्म होने वाला है। कुछ सिलेबस ख़त्म भी हो गया है, जैसे इनऑर्गेनिक ख़त्म हो गया है, ऑर्गेनिक ख़त्म होने वाला है, और बायोलॉजी तो अभी कोई ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बायोलॉजी में भी अभी सब में 3-3 4-4 चैप्टर सब में बाकी है, और फिजिक्स भी अभी है। केमिस्ट्री में आपका फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म हो गया है, और इनऑर्गेनिक पूरा पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसका मैं रिवाइज करता रहता हूँ, इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक का भी। तो कुछ क्वेश्चन था, मतलब कमेंट में लोग क्वेश्चन किए थे, तो उन क्वेश्चन को भी लेते हैं कुछ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है निखिल जायसवाल का। इन्होंने हमसे पूछा है, ब्रो मुझे ना मोशन में 50% स्कॉलरशिप मिल रही है, तो मेरी फ़ी 80 के तक हो जाएगी, और पीडब्ल्यू का फ़ी भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, फिर तो थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ किस में जाऊँ। तो देखिए क्या है कि 10,000 रुपये का अंतर पीडब्ल्यू में कम से कम 70 के करीब में लगेगा 1 वर्ष का। अभी क्या है कि 10 से 15,000 रुपया पीडब्ल्यू ने बढ़ा दिया है, तो 80-90 के इसका भी अब चला गया है, पीडब्ल्यू का भी। तो आपको 50% अगर मिल रहा है, तो देखिए क्या है कि सभी इंस्टीट्यूट में बराबर पढ़ाई होती है, ना किसी में ज़्यादा होती है ना किसी में कम होती है। आपको जो नीट, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सभी कंटेंट मिलेगा, जो मोशन में मिल रहा है, जो LN में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यू कुछ अलग ज़्यादा कंटेंट दे रहा है या फिर मोशन अलग ज़्यादा कंटेंट दे रहा है। सब लोग भाई साहब बराबर देते हैं, सब लोग बराबर, जो नीट में जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है सभी इंस्टीट्यूट में। तो चाहे आप मोशन ज्वाइन कीजिए, चाहे आप नीट ज्वाइन कीजिए, चाहे आप LN ज्वाइन कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप कितना मेहनत करते हैं इससे फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि आप इसमें जाइए, आप किसी में भी जाइए, लेकिन बस आप मनी को देखते हुए जाइएगा कि किस में मनी अच्छा है। उसको देखते हुए आप या फिर मोशन में लीजिए, या फिर पीडब्ल्यू में लीजिए, या फिर LN में लीजिए। LN में तो वैसे ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसमें 1 वर्ष का 1,30,000 रुपया है मेडिकल के लिए। तो ऐसा है कुछ। तो चलिए अब दूसरा कमेंट लेते हैं। दूसरा कमेंट है प्रिया रणभट की तरफ से। इन्होंने पूछा है हमसे कि कोटा में PG का प्राइस कितना है और कितना होता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए क्या है कि PG का रिप्लाई है ना, कि अगर आप इंस्टीट्यूट के मतलब कि करीब में ले रहे हैं तो महंगा देंगे लोग, और इंस्टीट्यूट के करीब में ज़्यादा हॉस्टल में मिलता है, और PG भी मिल जाएगा। PG का भी मतलब कमी नहीं है यहाँ पे, तो PG भी मिल जाएगा। लेकिन वही है कि अगर इंस्टीट्यूट के करीब में आप ले रही हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। मतलब कि अगर आप अभी, जैसे क्या है कि अगर आप नीट के पहले, जैसे अभी जो मंथ चल रहा है, इसमें अगर आप आके ले रही हैं ना, तो बहुत सस्ता मिलेगा, और इंस्टीट्यूट के करीब में मिल जाएगा। कम से कम 2-2 हज़ार रुपये में PG मिल जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो 1,500 रुपये में भी PG ले लिए हैं, और हमें बताते हैं। मैंने कई बार कई दोस्तों से अपने पूछा है, और मेरा बहुत महंगा है ऐसे तो मेरा हॉस्टल। और अभी सही समय है, आप आ सकती हैं और यहाँ पे PG ले सकती हैं। PG ही सही रहेगा, आप हॉस्टल मत लीजिएगा, क्योंकि हॉस्टल में खाना का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और जब आप बोलिएगा उनसे, जैसे कि कुछ समय जब बीत जाता है ना, शुरू में अच्छे खाने देते हैं, और जब कुछ समय बीत जाता है तो जब आप उनसे खाने के लिए बोलिएगा कि सर खाना अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर बोलेंगे कि रूम ही छोड़ दो, और बाद में रूम खाली नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी यहाँ पे आइए कोटा में, तो PG ही लीजिए, और PG सही रहता है। आप जितना चाहे मेस ज्वाइन कीजिए, छोड़िए जैसे, या फिर मंगा के खाइए, वो आपका सही रहता है। और खाना भी थोड़ा बहुत अच्छा मिलता है, घर जैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन अच्छा मिलता है खाना। तो यही है। और वैसे अगर आप इंस्टीट्यूट से कुछ दूर में ले रही हैं, तो मतलब लगभग यही पड़ जाता है, मतलब 2,000-2,500 के आसपास में PG भी मिल जाता है। और आप लेट आती हैं ना, तो उसी PG को 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया मिलता है, 3,000-3,500। लेकिन एक मीडियम में मतलब 3,000-3,500 सब लोग बोलते हैं, 2,500 में अच्छा से अच्छा मिल जाएगा PG आपको। और पहले आइएगा तो 2-2 हज़ार रुपये में भी हमारे दोस्त PG लिए हुए हैं, 1,500 रुपये में भी लिए हुए हैं। और मेस का बात किया जाए तो मेस आपको 2,800 रुपये में मिल जाएगा सभी जगह। अच्छा उसमें खाना रहता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं रहता है, घर जैसा नहीं रहता है। एक और कमेंट प्रिया रणभट ने ही किया है। इन्होंने पूछा है कि आप अकेले रहते हो क्या हॉस्टल में, मतलब आपका सिंगल रूम में रहते हो अकेले, एंड हॉस्टल आपका वाला कितना प्राइस का है। तो हाँ, मैं अकेले ही अपने हॉस्टल में रहता हूँ। मेरा जैसे कि मैं लेट से आया था, तो मेरा डबल रूम मिल गया था, लेकिन मैंने सिंगल का ही मैं पैसा देता हूँ। और मेरा जो हॉस्टल का पैसा है वो 7K है, मतलब उसमें लॉन्ड्री वाला भी है और खाना पानी सब है उसी में। और डबल रूम है, लेकिन सिंगल का पैसा है 7,000। डबल लीजिएगा तो 10,000, 11,000, 12,000 रुपये में मिल जाएगा, हॉस्टल मिलेगा। तो और अच्छा से अच्छा 20-20, 25-25 हज़ार तक हॉस्टल है। मतलब वो तो पैसा पे निर्भर करता है ना, कि कौन कितना में रहना चाहता है। तो
यही है। और मैं अपने रूम में अकेले ही रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। PW में मेरा एडमिशन हुआ है और नीट के लिए तैयारी करता हूँ और ड्रॉपर हूँ मैं। और मेरा आर्यभट्ट में एडमिशन हुआ है, मतलब मेन बिल्डिंग मेरा मिला हुआ है। तो जैसा कि आप, मुझे आशा है कि आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया होगा और आप सब कुछ मालूम ही चल गया होगा आपको कैसे यहाँ पे आना है, कैसे रहना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खाने पीने के लिए कुछ निकल गया हूँ, बहुत देर से पढ़ाई कर लिया हूँ। तो अभी मैं अपने गली में हूँ और सोच रहा हूँ जूस पीने के लिए। तो सामने एक जूस का दुकान है जिसका नाम है श्री राधे जूस कॉर्नर, यहीं से मैं जूस पीऊँगा। और PW का भी एक बंदा यहाँ पे है, वो भी जूस पी रहा है। और ये अभी ये जूस ही बना रहे हैं क्योंकि इनके भी दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, 3-4 आदमी हैं। तो चलिए गाइस, मौसमी का जूस पियेंगे हम। तो देख सकते हैं आप, मौसमी का जूस मैं ले लिया हूँ और PW का भी एक लड़का है, वो भी जूस लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको भी। और मैंने भी लिया हुआ है जूस। तो फाइनली गाइस मैं पी लिया हूँ और 30 रुपये इनको दे रहा हूँ, 30 रुपये गिलास है। तो अब चलते हैं अपने रूम पे, पढ़ाई अभी और भी करनी है। अभी मुझे फिजिक्स का भी क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने रूम पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक नहीं, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।